एक तरफ दिल्ली की सड़कों पर कॉकरोच जनता पार्टी के नाम पर उग्र प्रदर्शन, दूसरी तरफ राजधानी के अंदर बंद कमरों में ऐसी बैठक की तैयारी जिसने देश की राजनीति में हलचल मचा दी है। कहा जा रहा है कि देश के कई बड़े मुस्लिम संगठन, कई मौलाना, कई मुस्लिम नेता और अलग अलग राजनीतिक दलों के मुस्लिम चेहरे एक मंच पर जुटने वाले हैं। लेकिन सवाल यह है, आखिर एजेंडा क्या है? क्या सिर्फ यूसीसी, मदरसे, बुलडोजर और मुस्लिम मुद्दों पर चर्चा, या भारत की लोकतांत्रिक व्यवस्था पर दबाव बनाने की कोई नई साजिश तैयार की जा रही है? करेंगे बात इसी पर। नमस्कार, मैं हूं सुनील राउत और आप देख रहे हैं वीके न्यूज। खबर है कि 24 जुलाई को दिल्ली में इंडियन मुस्लिम फॉर सिविल राइट्स यानी कि IMCR के बैनर तले एक बड़ी बैठक तय हुई। इसमें मुस्लिम समाज के कई प्रमुख चेहरे जैसे कि असदुद्दीन ओवैसी और सलमान खुर्शीद जैसे नेता, धार्मिक संगठनों के प्रतिनिधि और अलग अलग राजनीतिक विचारधाराओं से जुड़े मुस्लिम नेता शामिल हो सकते हैं। इसमें जमाते इस्लामी, जमात अहले हदीस और ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड जैसे प्रभावशाली संगठन भी शामिल हो रहे हैं। अब सवाल ये कि अचानक ये सम्मेलन क्यों बुलाया गया? तो आपको बता दें कि एक दिन पहले ही मध्य प्रदेश सरकार ने विधानसभा से UCC यानी कि यूनिफॉर्म सिविल कोड बिल पास किया। मतलब अब सूबे में 2 शादियां करने वालों को दंड मिलेगा। शरिया और मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड के नाम पर चलाए जा रहे अलहदा कानूनों पर अब पूरी तरह से रोक लग गई है। इस तरह के और भी बिल बाकी राज्य तैयार कर रहे हैं और वहां पर भी लाने की तैयारी है। अवैध मदरसों और मस्जिदों पर बुलडोजर चल रहे हैं। आतंकी गतिविधियों में लिप्त मुस्लिम संगठनों को बैन किया जा रहा है। इसके खिलाफ कैसे खड़ा हुआ जाए और ये सब रोकने के लिए सरकार पर कैसे दबाव बनाया जाए, ये बैठक का एजेंडा है। लेकिन इसकी आड़ में देश के मुसलमानों को लोकतंत्र के खिलाफ खड़ा करने की योजना पर भी काम चल रहा है। बताया जा रहा है कि करोड़ों मुसलमानों को चुनाव के बहिष्कार के लिए उकसाया जाएगा। तो क्या देश का मुस्लिम समुदाय अब वोट नहीं डालेगा? संगठन की ओर से तो यही संकेत दिए जा रहे हैं कि बैठक में महात्मा गांधी के ऐतिहासिक असहयोग आंदोलन की तर्ज पर मुस्लिम समुदाय के जरिए चुनावी प्रक्रिया का पूरी तरह से बहिष्कार करने की रणनीति पर चर्चा की जाएगी। मतलब यहां बैठकर यह सब तय करेंगे कि वे देश का मुसलमान वोट न डाले। जी हां, खबर है कि इस मीटिंग में यह सब मिलकर देश के 25 करोड़ मुसलमानों को लोकतंत्र के खिलाफ खड़ा करने का एजेंडा तय करेंगे। वहां उन्हें वोट और चुनाव से दूर रहने के लिए भड़काएंगे। अब आप कहेंगे कि नेताओं को यह आइडिया कहां से मिला? तो आपको बता दें कि ऐसा ही एक प्रयोग कुछ वर्षों पहले मुस्लिम मुल्कों में दोहराया जा चुका है, इराक और बहरीन में। उसका नतीजा क्या निकला ये भी बताएंगे। लेकिन सवाल ये कि भारत में चुनाव बहिष्कार और लोकतंत्र के खिलाफ खड़ा करने की योजना आखिर बनाई क्यों जा रही है? देश की जनता ने जब इन नेताओं को आईना दिखाना शुरू किया, इनकी सियासी और मजहबी दुकानों पर ताले पड़ने लगे, तो अब ये इस हथियार का इस्तेमाल करना चाहते हैं। जनता इनकी कितनी बात सुनेगी ये भविष्य के गर्त में है, लेकिन इनकी योजना बेहद खतरनाक और देश के मुसलमानों को लोकतंत्र से काटने की एक साजिश है। कैसे, आइए समझाते हैं। अगर बैठक में यह तय होता है कि देश का मुसलमान चुनाव प्रक्रिया से दूर रहे और चुनाव में भाग न ले, तो उसके नतीजे क्या होंगे? जाहिर है कि अगर कोई समुदाय लोकतंत्र में अपने सबसे बड़े अधिकार मतदान का इस्तेमाल ही छोड़ दे तो उसका असर किस पर पड़ेगा? वैसे भी अभी कहा जाता है कि मुसलमान जो है वो भारतीय जनता पार्टी को वोट नहीं देगा, तो इससे तो भारतीय जनता पार्टी को लाभ होगा और विपक्षी दलों का नुकसान। अब राजनीतिक विश्लेषकों का एक वर्ग ये भी मानता है कि लोकतंत्र में खाली छोड़ी गई जो जगह है उसे कोई न कोई भर देता है, वो कभी खाली नहीं रहती और इतिहास में इसके कई उदाहरण मौजूद हैं। साल 2005 में इराक में सुन्नी मुसलमानों के गुट ने चुनाव का बहिष्कार किया था। मतलब वहां पर पूरे सुन्नी मुसलमानों ने चुनाव में वोट नहीं डाले। परिणाम क्या हुआ? चुनाव अच्छे से संपन्न हुए, लेकिन संसद में उनका प्रतिनिधित्व घट गया और इस बिगड़े हुए राजनीतिक संतुलन को पाटने में कई साल लग गए। एक और उदाहरण से समझिए। साल 2014 में बहरीन में भी विपक्ष के बड़े हिस्से ने चुनाव का बहिष्कार किया। नतीजा, सत्ता तो नहीं पलटी, उल्टा विपक्ष की संसदीय ताकत और कम हो गई। यानी बहिष्कार ने विरोध तो दर्ज कराया, लेकिन राजनीतिक प्रभाव घट गया। इसलिए अब दिल्ली की इस बैठक पर पूरे देश की नजर है। क्या केवल समुदाय से जुड़े मुद्दों पर चर्चा होगी या चुनावी राजनीति को लेकर कोई बड़ा संदेश निकलेगा?
क्या वास्तव में चुनाव बहिष्कार का प्रस्ताव सामने आएगा या ये केवल अटकलें हैं? और सबसे बड़ा सवाल, अगर वहां प्रस्ताव पास हो भी जाता है तो क्या देश का मुसलमान इन नेताओं की, इन मुल्ला मौलवियों की बात पर यकीन करेगा? इसका जवाब बैठक के बाद मिलेगा। लोकतंत्र में विरोध का अधिकार है, लेकिन क्या लोकतंत्र से दूरी विरोध का सबसे सही तरीका है? यही सवाल अब दिल्ली की इस बैठक ने पूरे देश के सामने खड़ा कर दिया है। आपकी राय क्या है? क्या चुनाव का बहिष्कार किसी भी समाज के हित में हो सकता है या वोट ही लोकतंत्र की सबसे बड़ी ताकत है? कमेंट करके हमें जरूर बताएं। वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करें, शेयर जरूर करें, ताकि देश में क्या हो रहा है, कौन क्या कर रहा है, ये जनता को पता होना चाहिए। और ऐसी खबरों के लिए अगर आपने अब तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लीजिए। नमस्कार। वीके न्यूज, राष्ट्र के नाम।